मुझे करीबन 2 साल से डिप्रेशन था, एंग्ज़ायटी होती थी। समझ नहीं आता था कि मन बेचैन हो किस वजह से रहा है। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी और साथ में ये भी कहा कि कुछ टाइम अपने लिए निकालो, साथ बैठो, अपने अपने आप को जानने की कोशिश करो कि किन बातों से आप ट्रिगर होते हो। मेरा नाम रिमलजीत सिंह है। मैं लुधियाना से बिलॉन्ग करता हूँ। मेडिटेशन या ध्यान, ये दोनों शब्द मेरी ज़िंदगी में आए या इनके कारण ही मेरी ज़िंदगी बनी। ये मतलब जानना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी कि मुझे करीबन 2 साल से डिप्रेशन था, एंग्ज़ायटी होती थी। समझ नहीं आता था कि मन बेचैन हो किस वजह से रहा है। लेकिन मेरे डॉक्टर ने मुझे दवाई भी दी और साथ में ये भी कहा कि कुछ टाइम अपने लिए निकालो, साथ बैठो, अपने अपने आप को जानने की कोशिश करो कि किन बातों से आप ट्रिगर होते हो। ऐसी कौन-सी बेचैनी वाली बातें हैं जो आपको मतलब ऐसा मतलब अपने शरीर को इतना अंदर से खाली करती जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये उन्होंने मुझे शब्दों में ही कहा था कि अपने साथ बैठना शुरू करो, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो, कैसे करोगे, कुछ करोगे। मैंने कुछ टाइम किया भी और फिर क्या कहते हैं कि नहीं लगा, बीच में छोड़ दिया कि नहीं यार ये कहने की बातें है या कुछ ऐसी चीज़ है। लेकिन पता नहीं वो यूट्यूब में ना मेरी हिस्ट्री उन्होंने अपनी लॉगरिदम के साथ वो मतलब अटैच कर दी कि मुझे वैसी ही वीडियोस शो होने लग गई। जब मुझे अब जाके एहसास हो रहा है कि वो मुझे चुनने लग गया था ध्यान। मैं उसको नहीं चुन रहा था, वो चुनने लग गया था। वो वैसी ही जर्नी मेरे साथ शुरू हो गई कि वैसी वीडियोस आने लग गई, वैसी लोगों की विचारधारा बनने लग गई। ठीक है, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी वैसी ही चीज़ें होने लग गई। ओशो की काफ़ी चीज़ें मुझे सुनने को मिली, समझने को मिली, एक अलग नज़रिया देखने को मिल गया। तो करीबन तो 1 साल मैं ऐसे ही घर पे करता रहा, ध्यान करता रहा, यूट्यूब से देखता रहा। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, ऐसे-ऐसे करके सब चलता रहा। ठीक है, तो 1 साल तो वहीं करता रहा, पर वो एक कुछ कमी सी रह रही थी। अभी बेचैनी तो कम हो गई थी, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा था कि बेचैनी कम होने के बाद क्या है? मतलब ये बेचैनी को कम होना ही ध्यान है क्या? ये इतना मतलब इसका क्या कहते हैं कि रिज़ल्ट इतना मामूली तो हो नहीं सकता कि बेचैनी का कम होना ही आपका ध्यान है। तो वही था कि पता नहीं था कि क्या चीज़ें हैं और आगे क्या चीज़ है, ठीक है? और मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी कि अब कहाँ जाएँ, क्या करें? तो यहाँ से लुधियाना में जो स्वामी विवेकानंद पिरामिड है, यहाँ से मतलब करीबन बहुत दफ़ा गुज़रे हैं। कभी ध्यान ही नहीं गया कि इस तरफ कोई ऐसी चीज़ भी है, कभी नहीं गया ध्यान। लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे वो पल उत्पन्न हुए कि कोई ना कोई ऐसा मतलब बन गया, ज़रिया बन गया। कोई दोस्त कह रहा है कि आज मुझे जाना है यहाँ पे, तो तू साथ में चल सकता है? तो मैंने सोचा कि चल लेता हूँ, क्योंकि मैं तो ध्यान घर पे भी करता हूँ, तो यहाँ जाके कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं पहले दिन आया, जब मैंने जानना शुरू किया कि मैं जो ध्यान कर रहा था और ये जो ज़रिया है, ये जो आनापानसति ध्यान है, इसकी वैल्यू क्या है। मैं अपने में नाम सिमरन कभी कर लेता था, कभी कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर ली, उसी को ध्यान समझ रहा था। लेकिन अपने सांसों को एक अलग होके जानना, और जानना भी नहीं है, हमें सिर्फ उसको देखना है। जब मैंने वो शुरू किया तो मुझे लगने लगा कि बॉडी में अब जो चेंजेस हैं वो सिर्फ बेचैनी कम होने के नहीं है, अब वो खालीपन होने में भी एक संतुष्टि वाले चेंजेस हो रही हैं कि अब मुझे संतुष्टि आनी शुरू हो गई है चीज़ों से। हाँ, ये ज़रूर है कि बाकी संसारिक जीवन में या दुनिया में कुछ ऐसे अपने घर पर चीज़ें होती रहती हैं जो बीच-बीच में आपको फिर से छेड़ती रहती हैं कि नहीं, तुम ध्यान में हो, अभी संतुष्ट होना सीख रहे हो, ध्यान तुम्हारे को अंदर से बिल्कुल एम्प्टी कर रहा है, सोच विचार जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाएगी कि फिर तुम्हारे मन को छेड़ा जाएगा कि नहीं-नहीं छेड़ो, ये करो, वो करो। लेकिन फिर भी करीबन 3 महीने यहाँ पे मुझे ध्यान करने को होते गए हैं। एक अलग-अलग तरह के एहसास हुए हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे बैठा ही नहीं हूँ। कुछ वक़्त ऐसा लगा कि मैं कहीं और मुझे लगा कि मैं अपने घर के सोफ़े पे ही ध्यान कर रहा हूँ, जबकि मैं यहाँ पे बैठा हुआ था।
तो वो जो अनुभव हुआ कि वो मुझे बड़ा आनंद में महसूस हुआ कि यार मैं यहाँ पे क्यों नहीं था। मतलब वो जानने की जब मास्टर से कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि जर्नी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी, आपको हैरानी होगी, लेकिन उस सब चीज़ों को होने देना। किसी चीज़ पे अपना अधिकार मत जमाना, हक मत जमाना, उसको चलते रहने देना। ये सारी चीज़ें अपने आप अपनी जगह पे फिट होती जाएंगी। आपको सिर्फ इसके साथ चलना है, आपको चलना सीखना है और आपने वो सीख लिया है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी मेरे जीवन में हो रही हैं। कि पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, हो रहा है। बस यही है कि मैं चाहता हूँ कि बहुत से लोग, जितने हो सके उतने लोग इस प्रक्रिया के साथ जुड़ें, समझें, और ना भी समझे तो जुड़ने पे ही वो चीज़ आपके साथ जुड़नी शुरू हो जाएगी। आपको बस एक कदम बढ़ाना है, बाकी रास्ता तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे जा रहा है, कैसे कहाँ पहुँच रहा है। और पहुँचना भी कहीं नहीं है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि पहुँचना भी कहीं नहीं है। बस रास्ते का जो मज़ा है वो ही इतना आनंदमय है कि आपको पता ही नहीं होगा कि कहीं पहुँचना भी है। तो जुड़ते रहें, मतलब पीएमसी पंजाबी, पीएमसी हिंदी। तो मैं कह रहा था कि जैसे घर पे ध्यान करना, पिरामिड के अंडर बैठ के ग्रुप में ध्यान करना, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर फील होता है मन को, पूरे शरीर को अंतर फील होता है। जब घर पे ध्यान करता हूँ तो ऐसे लगता है कि अभी जुड़ जाए, अभी जुड़ जाए। एक्सपेक्टेशंस आती हैं, कुछ वक्त ज़्यादा लगता है बैठने में, और ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं हो पा रहा है। उठ जाते हैं, मन बेचैन होता है कि नहीं यार, अभी वो पल, वो जो एक क्षण के लिए हम इतने घंटों का ध्यान करते हैं, एक वो आनंद महसूस करने के लिए, वो उत्पन्न करने की जो है हमारी एक्सपेक्टेशन घर में पता नहीं ज़्यादा बढ़ जाती है कि अभी हो जाए, बस हो जाए। लेकिन जो पिरामिड में आते हैं, पिरामिड में जो मुझे मास्टरों ने जैसे कहा है अब यहाँ पे कि हाँ भी 3 गुना एनर्जी हमें यहाँ पे मिलती है। तो वो क्या है कि 3 गुना या तो एनर्जी मिलेगी या 3 गुना समय से पहले मिलेगी। ये दोनों चीज़ें होती हैं यहाँ पे पिरामिड में। तो वही जब मैं यहाँ पे बैठता हूँ, ग्रुप में बैठता हूँ, तो मन अगर चंचल हो भी रहा होता है तब भी मन में एक ऐसा विचार आता है कि नहीं, मेरे साथ में बहुत से लोग बैठे हैं इस एनर्जी के लिए। उनकी जो स्थिरता की एनर्जी है वो मुझे फील होती है, मुझे बैठने में मदद करती है। और तब जो ध्यान लगता है वो पता नहीं चलता कि लगा भी है या नहीं, बस वो हो रहा है यहाँ पे, ऐसा लगता है। ये दोनों अंतर हैं घर पे ध्यान करने के और पिरामिड में ध्यान करने के। और एक और बात ये है कि ध्यान करने से पहले घर पे जब मैं ध्यान करता भी था तब भी मैं नॉन वेज का सेवन करता रहता था। मतलब ऐसा नहीं था कि उसको मैंने लाइफ का एक पार्ट बनाया हुआ था, लेकिन उसको ऐसा भी नहीं था कि हाँ भी यार ये गलत चीज़ है, ऐसे कभी महसूस भी नहीं हुआ था। कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई रीज़न हम ढूंढ ही लेते थे इसको खाने के लिए। तो वो चीज़ घर पे ध्यान करते हुए तो साथ में चलती रहती थी। पर जब से यहाँ पे पिरामिड में मैंने ग्रुप में ध्यान करना शुरू करा है, या सही मायने में कहा जाए कि मैंने सच्ची में ध्यान करना शुरू करा है, तब मेरे मन में ऐसा नहीं आया कि मुझे नॉनवेज छोड़ना है। वो अपने आप मेरी ज़िंदगी से जाता रहा। मुझे पता भी नहीं चला कि कब छूटा, किस टाइम छूटा। मुझे कोई वो दिन भी नहीं याद है कि मैंने कब सोचा हो कि हाँ भी भाई आज नॉनवेज खा ही लेते हैं। को वो किस्सा, वो शब्द ही मेरी ज़िंदगी से गायब होता चला गया। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं, उसके बीच में पढ़ना ही नहीं है हमें। ओशो कहते ही है, काफ़ी चीज़ें कहते हैं कि अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा। उसी के रूप में चलते रहना ही आपका कार्य है। जीवन को बस देखते रहना, चलते रहना, उसी के साथ मतलब बहते रहना, जैसे हम कहते हैं कि वही आपका कार्य है। तो वैसे मैं ऐसे मुझे लगता है कि उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ ज़्यादा। इसी वजह से मैं ओशो को यूट्यूब के माध्यम से, स्पॉटिफाई के माध्यम से सुनता रहता हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं उनका ये वाला चीज़ ढूंढ के उसको सुनूं। वो जो भी मिलता है, जैसे भी मिलता है, उसको वैसे ही स्वीकार करके सुन लेता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया था 3 महीने पहले, तो जब कुछ शुरुआती दिन थे 10-15 दिन, तो वो ध्यान से हम कोई एक्सपेक्टेशन के बिना आते हैं। वो पहले दिन होते हैं ना, हमें पता नहीं होता कि अपने अंदर क्या घटित हो रहा है, लेकिन वो इतना आनंदमय होता है कि आपको लगता है कि यार ये किसी और को भी बताया जाए, किसी और को भी ये एहसास महसूस हो, हम चाहते हैं। तो पहले वही कि जब मैं घर जाता था तो मेरा मन करता रहता था कि यार बच्चे हैं घर में, ठीक है, मेरी मम्मी है,
मैं उनको भी कहूँ कि यार ये चीज़ को एक बार छू के तो देखो, एहसास करके देखो। तो मैंने उनको वही पीएमसी हिंदी के चैनल पे जो कॉस्मिक एनर्जी हमारी जो है वो वीडियो थी, वो मैंने उनको दिखाई। तो उनको लगा कि यार वो देखते देखते उनको लग रहा था कुछ ठहराव सा शरीर में आ रहा है, कुछ मन में ठहराव सा आ रहा है। तो ऐसे ही पता नहीं क्यों मेरी मम्मी वैसे ही काफ़ी चीज़ों की वजह से परेशान रहती, तो मैंने कहा कि आप कोशिश करिए। मैंने सिर्फ एक बार कहा कि कोशिश करिए, और उन्होंने अपने आप ही उसको अपना जीवन का एक पार्ट बनाना शुरू कर दिया, मेरे बिना कहे ही आगे। मुझे था कि यार इनको कहना पड़ेगा कि 3 दिन बाद फिर से, यार आपने करा क्यों नहीं है, 4 दिन बाद क्यों नहीं करा है मम्मी। तो वो करते गए, पता नहीं वो मेरी वाइब्स थी या मेरी फ्रिक्वेंसी थी, या मैं यहाँ पे जो ध्यान करके गया था वो मैंने वहाँ जाके उनके साथ बांटा है, वो उस चीज़ में मैं पड़ा ही नहीं। मुझे ये था कि हाँ भी ये मेरे शब्दों की वजह से या किसी और चीज़ की भी वजह से मैं इसका ज़रिया बनाऊँ, ये मेरी मम्मी तक भी ये चीज़ पहुँची। अब वो कर रहे हैं, बच्चे करते हैं, मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं 10-10 साल के, 11-11 साल के, मेरे साथ बैठते हैं 10 मिनट 15 मिनट वो बैठते हैं। बच्चे तो इतने चंचल होते हैं, फिर भी वो 10-15 मिनट के लिए ठहराव में आते हैं। वैसे ही जीवन में जैसे मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको भी बांटा, अपना एक्सपीरियंस बांटा कि हाँ भी मैं 1 घंटा अपने आप को दे के तो देखो, अब बैठ के तो देखो, सांसों के साथ मतलब जीवन गुजार के तो देखो। कभी सांस लेते रहते हैं पूरा दिन, कभी इसको बाहर खड़े होके निहार के तो देखो ये कैसे, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, कहाँ से चल रही है। तो वही मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया, उनमें से कुछ को नहीं वो फ्रिक्वेंसी मैच हुई होगी या कुछ नहीं हुआ होगा, सिर्फ शब्द ही रह गए, लेकिन जिनके शब्द भीतर मन तक पहुंच गए, उन्होंने किया है। तो अभी क्या है कि कोई तो पहले दिन ही 30-30 मिनट बैठने लग गया। अभी मेरा एक दोस्त है, ख़ास दोस्त है, वो अभी करीबन 40 मिनट बैठ जाता है। अभी उसको मात्र शायद 20 दिन हुए होंगे, लेकिन उसके वो 20 दिन अभी के लाइफ के बाद वाले, मेडिटेशन के बाद वाले, ध्यान के बाद वाले और उससे पहले के, उसमें बहुत अंतर है, वो भी मुझे बताता है। तो मुझे लगता है कि ये आप नहीं फैला रहे हो, कुछ ना कुछ आपके अंदर से कहीं ना कहीं शेयर हो रहा है। जो भी हो रहा है बहुत अच्छा है। आपको वैसे भी अपने शब्द, अपने एहसास दूसरों तक व्यक्त करने ही हैं, तो क्यों ना यही करते चले। हम वैसे बहुत सारी बातें करते रहते हैं जीवन के इधर उधर की, जो असल सच्चाई है, जो ध्यान की सच्चाई है, यही बांटते चले सभी के साथ। ध्यान से जुड़े ये कैसे इन शब्दों में ना पड़े, बस एक बार करके देखें, एक बार एक्सपीरियंस करके देखें उस चीज़ को। कुछ ना सोचे कि कैसे क्यों करना है, कि वजह ही ना ढूंढे, बस एक बार करे और करते रहें। और पता चले जब जो भी मन कहे, जो भी एहसास मन में उत्पन्न हो, वैसे ही उसके साथ बहे, तो पता चलेगा कि इस चीज़ को बांटना ही है। ये अपने तक रखने वाली वस्तु है ही नहीं, ये वस्तु ही नहीं है, ये अपने तक रहेगी नहीं। आपके मुख पे, आपके दिल पे, आपके मन पे ऐसे ऐसे एहसास उत्पन्न होंगे कि सामने वाले बंदा ही आपके साथ बिल्कुल अच्छे से समझ ही नहीं आएगा कि ज़िंदगी में ये सारे कार्य इतनी आसानी से हो कैसे रहे हैं जो पहले नहीं हो पा रहे थे। तो आप करिए, आपको पता चलेगा, आप जोड़िए, आपको फिर पता चलेगा। और ये पता चलने के चक्कर में मत पड़ना कि उसको करना है, बस मान लेना कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ है जिसको बस करना है, बस उसको कर देना, सांसों के साथ जुड़ जाना। यही चाहता हूँ मैं कि सभी करें, छोटे बच्चे करें, बड़े करें, बुजुर्ग करें, कोई एज लिमिट ही नहीं है, कोई धर्म ही नहीं है इसका, कोई जात ही नहीं है, बस हम हैं, हमारी सांस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद आप सबका। बदले जीवन।